लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के 14वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अमरकांत का मन फिर घर से उचाट होने लगा। सकीना उसकी आंखों में बसी हुई थी। सकीना के ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। मेरे लिए दुनिया कुछ और हो गई है। मैं अपने दिल में ऐसी ताकत, ऐसी उमंग पाती हूं। इन शब्दों से उसकी पुरुष कल्पना को ऐसी आनंदप्रद उत्तेजना मिलती थी कि वो अपने को भूल जाता था। फिर दुकान से उसकी रुचि घटने लगी। रमणी की नम्रता और सलज्ज अनुरोध का स्वाद पा जाने के बाद सुखदा की प्रतिभा और गरिमा उसे बोझ सी लगती थी। वहां हरे भरे पत्तों में रूखी सूखी सामग्री थी। यहां सोने चांदी के थालों में नाना व्यंजन सजे हुए थे। वहां सरल स्नेह था, यहां अमीरी का दिखावा था। वो सरल स्नेह का प्रसाद उसे अपनी ओर खींचता था, ये अमीरी ठाट अपनी ओर से हटाता था। बचपन में ही वो माता के स्नेह से वंचित हो गया था। जीवन के 15 साल उसने शुष्क शासन में काटे। कभी मां डांटती, कभी बाप बिगड़ता। केवल नैना की कोमलता उसके भग्न हृदय पर फाहा रखती रहती थी। सुखदा भी आई तो वही शासन और गरिमा लेकर। स्नेह का प्रसाद उसे यहां भी न मिला। वो चिरकाल की स्नेह तृष्णा किसी प्यासे पक्षी की भांति जो कई सरोवरों के सूखे तट से निराश लौट आया हो, स्नेह की ये शीतल छाया देखकर विश्राम और तृप्ति के लोभ से उसके शरण में आई। यहां शीतल छाया ही न थी, जल भी था। पक्षी यहीं रम जाए तो कोई आश्चर्य है। उस दिन सकीना की घोर दरिद्रता देखकर वो आहत हो उठा था। वो विद्रोह जो कुछ दिनों से उसके मन में शांत हो गया था, फिर दूने वेग से उठा। वो धर्म के पीछे लाठी लेकर दौड़ने लगा। धन के बंधन का उसे बचपन से ही अनुभव होता आया था। धर्म बंधन उससे कहीं कठोर, कहीं असह, कहीं निरर्थक था। धर्म का काम संसार में मेल और एकता पैदा करना होना चाहिए। यहां धर्म ने विभिन्नता और द्वेष पैदा कर दिया है। क्यों खान पान में, रस्म रिवाज में धर्म अपनी टांगें अड़ाता है। मैं चोरी करूं, खून करूं, धोखा दूं, धर्म मुझे अलग नहीं कर सकता। अछूत के हाथ से पानी पी लूं, धर्म छूमंतर हो गया। अच्छा धर्म है। हम धर्म के बाहर किसी से आत्मा का संबंध भी नहीं कर सकते। आत्मा को भी धर्म ने बांध रखा है, प्रेम को भी जकड़ रखा है। ये धर्म नहीं है, धर्म का कलंक है। अमरकांत इसी उधेड़ बुन में पड़ा रहता। बुढ़िया हर महीने और कभी कभी महीने में 2-3 बार रूमालों की पोटलियां बनाकर लाती और अमर उसे मुंह मांगे दाम देकर ले लेता। रेणुका उसको जेब खर्च के लिए जो रुपए देती, वो सब के सब रूमालों में जाते। सलीम का भी इस व्यवसाय में साझा था। उसके मित्रों में ऐसा कोई न था जिसने 1-8 दर्जन रूमाल न लिए हों। सलीम के घर से सिलाई का काम भी मिल जाता। बुढ़िया का सुखदा और रेणुका से भी परिचय हो गया था। चिकन की साड़ियां और चादरें बनाने का भी काम मिलने लगा। लेकिन उस दिन से अमर बुढ़िया के घर न गया। कई बार वो मजबूत इरादा करके चला, पर आधे रास्ते से लौट आया। विद्यालय में एक बार धर्म पर विवाद हुआ। अमर ने उस अवसर पर जो भाषण किया, उसने सारे शहर में धूम मचा दी। वो अब क्रांति ही में देश का उद्धार समझता था। ऐसी क्रांति में जो सर्वव्यापक हो, जो जीवन के मिथ्या आदर्शों का, झूठे सिद्धांतों का, परिपाटियों का अंत कर दे, जो एक नए युग की प्रवर्तक हो, एक नई सृष्टि खड़ी कर दे, जो मिट्टी के असंख्य देवताओं को तोड़ फोड़ कर चकनाचूर कर दे, जो मनुष्य को धन और धर्म के आधार पर टिकने वाले राज्य के पंजे से मुक्त कर दे। उसके एक एक अणु से क्रांति क्रांति की सदा निकलती रहती थी। लेकिन उदार हिंदू समाज उस वक्त तक किसी से नहीं बोलता जब तक उसके लोकाचार पर खुल्लम खुल्ला आघात न हो। कोई क्रांति नहीं, क्रांति के बाबा का ही उपदेश क्यों न करे, उसे परवाह नहीं होती। लेकिन उपदेश की सीमा के बाहर व्यवहार क्षेत्र में किसी ने पांव निकाला और समाज ने उसकी गर्दन पकड़ी। अमर की क्रांति अभी तक व्याख्यानों और लेखों तक ही सीमित थी। डिग्री की परीक्षा समाप्त होते ही वो व्यवहार क्षेत्र में उतरना चाहता था। पर अभी परीक्षा को 1 महीने बाकी ही था कि एक ऐसी घटना हो गई जिसने उसे मैदान में आने पर मजबूर कर दिया। ये सकीना की शादी थी। एक दिन संध्या समय अमरकांत दुकान पर बैठा हुआ था कि बुढ़िया सुखदा की चिकन की साड़ी लेकर आई और अमर से बोली, बेटा, अल्लाह के फजल से सकीना की शादी ठीक हो गई है। 8वीं को निकाह हो जाएगा।
और तो मैंने सब सामान जमा कर लिया है, पर कुछ रुपयों से मदद करना। अमर की नाड़ियों में जैसे रक्त ना था, हकला कर बोला, सकीना की शादी? ऐसी क्या जल्दी थी? क्या करती बेटा, गुजर तो नहीं होता, फिर जवान लड़की, बदनामी भी तो है। सकीना भी राजी है? बुढ़िया ने सरल भाव से कहा। लड़कियां कहीं अपने मुंह से कुछ कहती हैं बेटा, वो तो नहीं नहीं किए जाती है। अमर ने गरज कर कहा, फिर भी तुम उसकी शादी किए देती हो? फिर संभल कर बोला, रुपए के लिए दादा से कहो। तुम मेरी तरफ से सिफारिश कर देना बेटा, कह तो मैं आप लूंगी। मैं सिफारिश करने वाला कौन होता हूं? दादा तुम्हें जितना जानते हैं उतना मैं नहीं जानता। बुढ़िया को वहीं खड़ी छोड़कर अमर बदहवास सलीम के पास पहुंचा। सलीम ने उसकी बौखलाई हुई सूरत देखकर पूछा, खैर तो है, बदहवास क्यों हो? अमर ने संयत होकर कहा, बदहवास तो नहीं हूं, तुम खुद बदहवास होगे। अच्छा तो आओ, तुम्हें अपनी ताजी गजल सुनाऊं। ऐसे ऐसे शेर निकाले हैं कि फड़क न जाओ तो मेरा जिम्मा। अमरकांत की गर्दन में जैसे फांसी पड़ गई, पर कैसे कहे, मेरी इच्छा नहीं है। सलीम ने मतला पढ़ा, बहला के सबेरा करते हैं इस दिल को उन्हीं की बातों में, दिल जलता है अपना जिनकी तरह बरसात की भीगी रातों में। अमर ने ऊपरी दिल से कहा, अच्छा शेर है। सलीम हतोत्साह न हुआ, दूसरा शेर पढ़ा। कुछ मेरी नजर ने उठ के कहा, कुछ उनकी नजर ने झुक के कहा, झगड़ा जो न बरसों में चुकता, तय हो गया बातों बातों में। अमर झूम उठा, खूब कहा है भाई, वाह वाह, लाओ कलम चूम लूं। सलीम ने तीसरा शेर सुनाया, ये यास का सन्नाटा तो ना था, जब आस लगाए सुनते थे, माना कि था धोखा ही धोखा उन मीठी मीठी बातों में। अमर ने कलेजा थाम लिया, गजब का दर्द है भाई, दिल महसूस उठा। एक क्षण के बाद सलीम ने छेड़ा, इधर 1 महीने से सकीना ने कोई रूमाल नहीं भेजा क्या? अमर ने गंभीर होकर कहा, तुम तो यार मजाक करते हो, उसकी शादी हो रही है, 1 ही हफ्ता और है। तो तुम दुल्हन की तरफ से बारात में जाना, मैं दूल्हे की तरफ से आऊंगा। अमर ने आंखें निकाल कर कहा, मेरे जीते जी ये शादी नहीं हो सकती। मैं तुमसे कहता हूं सलीम, मैं सकीना के दरवाजे पर जान दे दूंगा, सिर पटक कर मर जाऊंगा। सलीम ने घबरा कर पूछा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भाईजान? सकीना पर आशिक तो नहीं हो गए? क्या सचमुच मेरा गुमान सही था? अमर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरी क्यों ऐसी हालत हो रही है सलीम, पर जब से मैंने ये खबर सुनी है मेरे जिगर में जैसे आरा सा चल रहा है। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम मुझसे शादी तो नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल बच्चे ना बन जाओ, जरा अक्ल से काम लो। तुम्हारी यही तो मंशा है कि वो मुसलमान है, मैं हिंदू। मैं प्रेम के सामने मजहब की हकीकत नहीं समझता, कुछ भी नहीं। सलीम ने अविश्वास के भाव से कहा, तुम्हारे ख्यालात तकरीरों में सुन चुका हूं, अखबारों में पढ़ चुका हूं। ऐसे ख्यालात बहुत ऊंचे, बहुत पाकीज़ा, दुनिया में इंकलाब पैदा करने वाले हैं, और कितने ही ने इन्हें जाहिर करके नामवरी हासिल की है। लेकिन इल्मी बहस दूसरी चीज है, उस पर अमल करना दूसरी चीज है। बगावत पर इल्मी बहस कीजिए, लोग शौक से सुनेंगे। बगावत करने के लिए तलवार उठाइए और आप सारी सोसाइटी के दुश्मन हो जाएंगे। इल्मी बहस से किसी को चोट नहीं लगती, बगावत से गर्दनें कटती हैं। मगर तुमने सकीना से भी पूछा, वो तुमसे शादी करने पर राजी है? अमर कुछ झिझका, इस तरफ उसने ध्यान ही न दिया था। उसने शायद दिल में समझ लिया मेरे कहने की देर है, वो तो राजी ही है। उन शब्दों के बाद अब उसे कुछ पूछने की जरूरत न मालूम हुई। तुम्हें यकीन कैसे हुआ? उसने ऐसी बातें की हैं जिसका मतलब इसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। तुमने उससे कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं? उससे पूछने की मैं जरूरत नहीं समझता। तो एक ऐसी बात को जो तुमसे उसने एक हमदर्द के नाते कही थी, तुमने शादी का वादा समझ लिया। वाह रे आपकी अक्ल। मैं कहता हूं तुम भंग तो नहीं खा गए हो, या बहुत पढ़ने से तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? परी से ज्यादा हसीन बीवी, चांद सा बच्चा और दुनिया की सारी नेमतों को आप तिलांजलि देने पर तैयार हैं, उस जुलाही की नमकीन और शायद सलीकेदार छोकरी के लिए? तुमने इसे भी कोई तकरीर या मजमून समझ रखा है? सारे शहर में तहलका पड़ जाएगा जनाब,
भूचाल आ जाएगा। शहर ही में नहीं, सूबे भर में, बल्कि शुमाली हिंदुस्तान भर में। आप हैं किस फेर में? जान से हाथ धोना पड़े तो ताज्जुब नहीं। अमरकांत इन सारी बाधाओं को सोच चुका था। इनसे वो जरा भी विचलित न हुआ था, और अगर इसके लिए समाज दंड देता है तो उसे परवाह नहीं। वो अपने हक के लिए मर जाना इससे कहीं अच्छा समझता है कि उसे छोड़कर कायरों की जिंदगी काटे। समाज उसकी जिंदगी को तबाह करने का कोई हक नहीं रखता। बोला, मैं ये सब जानता हूं सलीम, लेकिन मैं अपनी आत्मा को समाज का गुलाम नहीं बनाना चाहता। नतीजा जो कुछ भी हो उसके लिए तैयार हूं। ये मामला मेरे और सकीना के दरमियान है। सोसाइटी को हमारे बीच में दखल देने का कोई हक नहीं। सलीम ने संदिग्ध भाव से सिर हिलाकर कहा, सकीना कभी मंजूर न करेगी अगर उसे तुमसे मोहब्बत है। हाँ, अगर वो तुम्हारी मोहब्बत का तमाशा देखना चाहती है तो शायद मंजूर कर ले, मगर मैं पूछता हूं उसमें क्या खूबी है जिसके लिए तुम खुद इतनी बड़ी कुर्बानी करने और कई जिंदगियों को खाक में मिलाने पर आमादा हो। अमर को ये बात अप्रिय लगी। मुंह से कोड़कर बोला, मैं कोई कुर्बानी नहीं कर रहा हूं, ना किसी की जिंदगी को खाक में मिला रहा हूं। मैं सिर्फ उस रास्ते पर जा रहा हूं जिधर मेरी आत्मा मुझे ले जा रही है। मैं किसी रिश्ते या दौलत को अपनी आत्मा के गले की जंजीर नहीं बना सकता। मैं उन आदमियों में नहीं हूं जो जिंदगी को जिंदगी समझते हैं। मैं जिंदगी की आरजुओं को जिंदगी समझता हूं। मुझे जिंदा रहने के लिए एक ऐसे दिल की जरूरत है जिसमें आरजुएं हों, दर्द हो, त्याग हो, सौदा हो, जो मेरे साथ रो सकता हो, मेरे साथ जल सकता हो। मैं महसूस करता हूं कि मेरी जिंदगी पर रोज बरोज जंग लगता जा रहा है। इन चंद सालों में मेरा कितना रूहानी जवाल हुआ, इसे मैं ही समझता हूं। मैं जंजीरों में जकड़ा जा रहा हूं। सकीना ही मुझे आजाद कर सकती है। उसी के साथ मैं रूहानी बुलंदियों पर उड़ सकता हूं। उसी के साथ मैं अपने को पा सकता हूं। तुम कहते हो पहले उससे पूछ लो। तुम्हारा ख्याल है वो कभी इसे मंजूर न करेगी? मुझे यकीन है मोहब्बत जैसी अनमोल चीज पाकर उसे कोई रद्द नहीं कर सकता। सलीम ने पूछा, अगर वो कहे तुम मुसलमान हो जाओ? वो ये नहीं कह सकती। मान लो कहे तो मैं उसी वक्त एक मौलवी को बुलाकर कलमा पढ़ लूंगा। मुझे इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं नजर आती जिसे मेरी आत्मा स्वीकार न करती हो। धर्म तत्व सब एक है। हजरत मोहम्मद को खुदा का रसूल मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। जिस सेवा, त्याग, दया, आत्मशुद्धि पर हिंदू धर्म की बुनियाद कायम है, उसी पर इस्लाम की बुनियाद भी कायम है। इस्लाम मुझे बुद्ध और कृष्ण और राम की ताजीम करने से नहीं रोकता। मैं इस वक्त अपनी इच्छा से हिंदू नहीं हूं, बल्कि इसलिए कि हिंदू घर में पैदा हुआ हूं। तब भी मैं अपनी इच्छा से मुसलमान न हूंगा, बल्कि इसलिए कि सकीना की मर्जी है। मेरा अपना ईमान यह है कि मजहब आत्मा के लिए बंधन है। मेरी अक्ल जिसे कबूल करे वही मेरा मजहब है, बाकी सब खुराफात। सलीम इस जवाब के लिए तैयार न था। इस जवाब ने उसे निशस्त्र कर दिया। ऐसे मनुद्गार ने उसके अंतःकरण को कभी स्पर्श न किया था। प्रेम को वो वासना मात्र समझता था। उस पर जरा से उद्गार को इतना बृहद रूप देना, उसके लिए इतनी कुर्बानियां करना, सारी दुनिया में बदनाम होना और चारों ओर एक तहलका मचा देना, उसे पागलपन मालूम होता था। उसने सिर हिलाकर कहा, सकीना कभी मंजूर न करेगी। अमर ने शांत भाव से कहा, तुम ऐसा क्यों समझते हो? इसलिए कि अगर उसे जरा भी अक्ल है तो वो एक खानदान को कभी तबाह न करेगी। इसके ये माने हैं कि उसे मेरे खानदान की मोहब्बत मुझसे ज्यादा है? फिर मेरी समझ में नहीं आता कि मेरा खानदान क्यों तबाह हो जाएगा। दादा को और सुखदा को दौलत मुझसे ज्यादा प्यारी है। बच्चे को तब भी मैं इसी तरह प्यार कर सकता हूं। ज्यादा से ज्यादा इतना होगा कि मैं घर में न जाऊंगा और उनके घड़े मटके न छूंगा। सलीम ने पूछा, डॉक्टर शांति कुमार से भी इसका जिक्र किया है? अमर ने जैसे मित्र की मोटी अक्ल से हताश होकर कहा, नहीं, मैंने उनसे जिक्र करने की जरूरत नहीं समझी। तुमसे भी सलाह लेने नहीं आया हूं, सिर्फ दिल का बोझ हल्का करने के लिए आया हूं। मेरा इरादा पक्का हो चुका है। अगर सकीना ने मायूस कर दिया तो जिंदगी का खात्मा कर दूंगा। राजी हुई तो हम दोनों चुपके से कहीं निकल जाएंगे। किसी को खबर भी ना होगी। 2-4 महीने बाद घर वालों को सूचना दे दूंगा। ना कोई तहलका मचेगा, ना कोई तूफान आएगा। ये है मेरा प्रोग्राम। मैं इसी वक्त उसके पास जाता हूं। अगर उसने मंजूर कर लिया तो लौटकर फिर यहीं आऊंगा, और मायूस किया तो मेरी सूरत न देखोगे।
ये कहता हुआ वो उठ खड़ा हुआ और तेजी से गोवर्धन सराय की तरफ चला। सलीम उसे रोकने का इरादा करके भी न रोक सका। शायद वो समझ गया था कि इस वक्त इसके सर पर भूत सवार है, किसी की न सुनेगा। माघ की रात, कड़ाके की सर्दी, आकाश पर धुआं छाया हुआ था। अमरकांत अपनी धुन में मस्त चला जाता था। सकीना पर क्रोध आने लगा। मुझे पत्र तक न लिखा, एक कार्ड भी न डाला। फिर उसे एक विचित्र भय उत्पन्न हुआ। सकीना कहीं बुरा न मान जाए। उसके शब्दों का आशय ये तो नहीं था कि वो उसके साथ कहीं जाने पर तैयार है। संभव है उसकी रजामंदी से बुढ़िया ने विवाह ठीक किया हो। संभव है उस आदमी की उसके यहां आमद रफ्त भी हो, वो इस समय वहां बैठा ना हो। अगर ऐसा हुआ तो अमर वहां से चुपचाप चला आएगा। वो बात करती होगी तो उसके सामने उसे और भी संकोच होगा। वो सकीना से एकांत वार्तालाप का अवसर चाहता था। सकीना के द्वार पर पहुंचा तो उसका दिल धड़क रहा था। उसने एक क्षण कान लगाकर सुना। किसी की आवाज न सुनाई दी। आंगन में प्रकाश था। शायद सकीना अकेली है। मुंह मांगी मुराद मिली। आहिस्ता से जंजीर खटखटाई। सकीना ने पूछकर तुरंत द्वार खोल दिया और बोली, अम्मा तो आप ही के यहां गई हुई हैं। अमर ने खड़े खड़े जवाब दिया, हां, मुझसे मिली थी, और उन्होंने जो खबर सुनाई उसने मुझे दीवाना बना रखा है। अभी तक मैंने अपने दिल का राज तुमसे छिपाए रखा था सकीना, और सोचा था कि उसे कुछ दिन और छिपाए रहूंगा। लेकिन इस खबर ने मुझे मजबूर कर दिया है कि तुमसे वो राज कहूं। तुम सुनकर जो फैसला करो कि उसी पर मेरी जिंदगी का दारोमदार है। तुम्हारे पैरों पर पड़ा हुआ हूं, चाहे ठुकरा दो या उठाकर सीने से लगा लो। कह नहीं सकता ये आग मेरे दिल में क्यों कर लगी, लेकिन जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा उसी दिन से एक चिंगारी सी अंदर बैठ गई, और अब वो एक शोला बन गई है, और अगर उसे जल्द न बुझाया गया तो मुझे जलाकर खाक कर देगी। मैंने बहुत जब्त किया है सकीना, घुट घुट कर रह गया हूं, मगर तुमने मना कर दिया था, आने का हौसला न हुआ। तुम्हारे कदमों पर मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर चुका हूं। वो घर मेरे लिए जेल खाने से बदतर है। मेरी हसीन बीवी मुझे संगमरमर की मूरत सी लगती है, जिसमें दिल नहीं, दर्द नहीं। तुम्हें पाकर मैं सब कुछ पा जाऊंगा। सकीना जैसे घबरा गई। जहां उसने एक चुटकी आटे का सवाल किया था, वहां दाता ने ज्योनार का एक भरा थाल लेकर उसके सामने रख दिया। उसके छोटे से पात्र में इतनी जगह कहाँ है। उसकी समझ में नहीं आता कि उस विभूति को कैसे समेटे। आंचल और दामन सब कुछ भर जाने पर भी तो वो उसे समेट न सकेगी। आंखें सजल हो गई, हृदय उछलने लगा। सिर झुकाकर संकोच भरे स्वर में बोली, बाबूजी, खुदा जानता है मेरे दिल में तुम्हारी कितनी इज्जत और कितनी मोहब्बत है। मैं तो तुम्हारी एक निगाह पर कुर्बान हो जाती। तुमने तो भिखारिन को जैसे 3 लोग का राज्य दे दिया, लेकिन भिखारिन राज लेकर क्या करेगी? उसे तो टुकड़ा चाहिए। मुझे तुमने इस लायक समझा, यही मेरे लिए बहुत है। मैं अपने को इस लायक नहीं समझती। सोचो मैं कौन हूं? एक गरीब मुसलमान औरत जो मजदूरी करके अपनी जिंदगी बसर करती है। मुझ में न वो नफासत है, न वो सलीका, न वो इल्म। मैं सुखता देवी के कदमों की बराबरी नहीं कर सकती। मैं निकी उड़कर ऊंचे दरख्त पर तो नहीं जा सकती। मेरे कारण आपकी रुसवाई हो, उसके पहले मैं जान दे दूंगी। मैं आपकी जिंदगी में दाग न लगाऊंगी। ऐसे अवसर पर हमारे विचार कुछ कवितामय हो जाते हैं। प्रेम की गहराई कविता की वस्तु है और साधारण बोलचाल में व्यक्त नहीं हो सकती। सकीना जरा दम लेकर बोली, तुमने एक यतीम गरीब लड़की को खाक से उठाकर आसमान पर पहुंचाया, अपने दिल में जगह दी। तो मैं भी जब तक जीऊंगी इस मोहब्बत के चिराग को अपने दिल के खून से रोशन रखूंगी। अमर ने ठंडी सांस खींचकर कहा, इस ख्याल से मुझे तस्कीन न होगी सकीना। वो चिराग हवा के झोंके से बुझ जाएगा और वहां दूसरा चिराग रोशन होगा। फिर तुम मुझे कब याद करोगी, ये मैं नहीं देख सकता। तुम इस ख्याल को दिल से निकाल डालो कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूं और तुम बिल्कुल नाचीज हो। मैं अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों पर निसार कर चुका, और अब मैं तुम्हारे पुजारी के सिवा और कुछ नहीं। बेशक सुखदा तुमसे ज्यादा हसीन है, लेकिन तुम में कुछ बात तो है जिसने मुझे उधर से हटाकर तुम्हारे कदमों पर गिरा दिया। तुम किसी गैर की हो जाओ, ये मैं नहीं सह सकता। जिस दिन ये नौबत आएगी तुम सुन लोगी कि अमर इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम्हें मेरे वफा के सबूत की जरूरत हो
तो उसके लिए खून की ये बूंदें हाजिर हैं। ये कहते हुए उसने जेब से छुरी निकाली। सकीना ने झपट कर छुरी उसके हाथ से छीन ली और मीठी झिड़की के साथ बोली, सबूत की जरूरत उन्हें होती है जिन्हें यकीन न हो, जो बदले में कुछ चाहते हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी पूजा करना चाहती हूं। देवता मुंह से कुछ नहीं बोलता तो क्या पुजारी के दिल में उसकी भक्ति कुछ कम होती है? मोहब्बत खुद अपना इनाम है, नहीं जानती जिंदगी किस तरफ जाएगी। लेकिन जो कुछ भी हो, जिस्म चाहे किसी का हो जाए, ये दिल हमेशा तुम्हारा रहेगा। सिर्फ ये यकीन कि मैं तुम्हारी हूं मेरे लिए काफी है। मैं तुमसे सच कहती हूं प्यारे, इस यकीन ने मेरे दिल को इतना मजबूत कर दिया है कि वो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हंसकर झेल सकता है। मैंने तुम्हें यहां आने से रोका था। तुम्हारी बदनामी के सिवा मुझे अपनी बदनामी का भी खौफ था, पर अब मुझे जरा भी खौफ नहीं है। मैं अपनी ही तरफ से बेफिक्र नहीं हूं, तुम्हारी तरफ से भी बेफिक्र हूं। मेरी जान रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अमर की इच्छा हुई कि सकीना को गले लगाकर प्रेम से छक जाए, पर सकीना के ऊंचे प्रेम आदर्श ने उसे शांत कर दिया। बोला, लेकिन तुम्हारी तो शादी होने जा रही है। मैं अब इनकार कर दूंगी। बुढ़िया मान जाएगी। मैं कह दूंगी अगर तुमने मेरी शादी का नाम भी लिया तो मैं जहर खा लूंगी। क्यों ना इसी वक्त हम और तुम कहीं चले जाएं? नहीं, वो जाहिरी मोहब्बत है। असली मोहब्बत वो है जिसकी जुदाई में भी विसाल है। जहां जुदाई है ही नहीं, जो अपने प्यारे से 1000 कोस पर होकर भी अपने को उसके गले से मिला हुआ देखती है। सहसा पठानिन ने द्वार खोला। अमर ने बात बनाई, मैंने तो समझा था तुम कब की आ गई होगी, बीच में कहाँ रह गई? बुढ़िया ने खट्टे मन से कहा, तुमने तो आज ऐसा रूखा जवाब दिया कि मैं रो पड़ी। तुम्हारा ही तो मुझे भरोसा था और तुम्ही ने मुझे ऐसा जवाब दिया। पर अल्लाह का फजल है, बहूजी ने मुझसे वादा किया, जितने रुपए चाहना ले जाना। वहीं देर हो गई। तुम मुझसे किसी बात पर नाराज तो नहीं हो बेटा? अमर ने उसकी दिलजोई की। नहीं अम्मा, आपसे भला क्या नाराज होता। उस वक्त दादा से एक बात पर झकझक हो गई थी, उसी का खुमार था। मैं बात को खुद शर्मिंदा हुआ और तुमसे मुआफी मांगने दौड़ा। मेरी खता मुआफ करती हो? बुढ़िया रोकर बोली, बेटा तुम्हारे टुकड़ों पर तो जिंदगी कटी। तुमसे नाराज होकर खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगी? इस खाल से तुम्हारे पांव की जूतियां बने तो भी दरेग ना करूं। बस मुझे तस्कीन हो गई अम्मा, इसीलिए आया था। अमर द्वार पर पहुंचा तो सकीना ने द्वार बंद करते हुए कहा, कल जरूर आना। अमर पर एक गैलन का नशा चढ़ गया। जरूर आऊंगा। मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी। कोई चीज तुम्हारी नजर करूं तो नाराज तो ना होगी? दिल से बढ़कर भी कोई नजर हो सकती है। नजर के साथ कुछ शीरीनी होनी जरूरी है। तुम जो कुछ दो वो सिर आंखों पर। अमर इस तरह अकड़ता हुआ जा रहा था, गोया दुनिया की बादशाही पा गया है। सकीना ने द्वार बंद करके दादी से कहा, तुम नाहक दौड़ धूप कर रही हो अम्मा, मैं शादी न करूंगी। तो क्या यहां ही बैठी रहेगी? हाँ, जब मेरी मर्जी होगी तब कर लूंगी। तो क्या मैं हमेशा बैठी रहूंगी? जब तक मेरी शादी ना हो जाएगी आप बैठी रहेंगी। हंसी मत कर, मैं सब इंतजाम कर चुकी। नहीं अम्मा, मैं शादी ना करूंगी और मुझे दिक करोगी तो जहर खा लूंगी। शादी के ख्याल से मेरी रूह फना हो जाती है। तुझे क्या हो गया सकीना? मैं शादी नहीं करना चाहती। बस जब तक कोई ऐसा आदमी ना हो जिसके साथ मुझे आराम से जिंदगी बसर होने का इत्मीनान हो, मैं ये दर्द सर नहीं लेना चाहती। तुम मुझे ऐसे घर में डालने जा रही हो जहां जिंदगी तल्ख हो जाएगी। शादी का मंशा ये नहीं है कि आदमी रो रो कर दिन काटे। पठाने ने अंगीठी के सामने बैठकर सिर पर हाथ रख लिया और सोचने लगी, लड़की कितनी बेशर्म है। सकीना बाजरे की रोटी या मसूर की दाल के साथ खाकर टूटी खाट पर लेटी और पुराने फटे हुए लिहाफ में सर्दी के मारे पांव सिकोड़ लिए, पर उसका हृदय आनंद से परिपूर्ण था। आज उसे जो विभूति मिली थी उसके सामने संसार की संपदा तुच्छ थी, नगण्य थी। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के 14वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।